अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी ने पार्टी में नंबर 2 बना दिया तो शुभेंदु समझ गए कि पार्टी का कंट्रोल अब कभी उनके पास नहीं आएगा। उन्होंने बोला कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं पार्टी का आदमी हूं, पर अभिषेक बनर्जी के जीते जी में यह नहीं होगा, इसलिए मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया और यह सही है, यह सम्मान की बात है। उन्होंने जाकर 5 साल संघर्ष किया और वह मुख्यमंत्री बन गए। ये लोग भी कह सकते थे कि अभिषेक ने बापी हाजरा को टिकट दिया। उनको अगर दिक्कत थी तो कहना था कि मुझे अभिषेक से समस्या है, मैं ये टिकट नहीं ले सकता। अब ये पता चलता है कि शताब्दी रॉय को दिक्कत है अभिषेक से। जब उन्हें उपनेता बनाया था तो वो कितनी खुश नजर आ रही थी। 2021 के चुनाव में जब जीते तो कहा गया था कि अभिषेक बनर्जी युवराज है, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद है, अभिषेक बनर्जी बॉसमैन है। जैसे कि मुझे अगर दिक्कत थी अभिषेक बनर्जी के साथ 2021 में, तो मैंने उस पर बात की। वह दूर हुई या नहीं हुई है एक प्रक्रिया है, इसलिए या तो पार्टी में रहकर बात करो या निकलकर सीधा सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लो। अब कल्याण बनर्जी को लेकर के हैरानी हुई। सवाल पूछा गया कि कल्याण बनर्जी तो अभी पार्टी में है, वह सवाल क्यों उठा रहे हैं? महुआ मोइत्रा ने इस पर कहा, कल्याण दा का अगर कोई मामला है तो वह बोल रहे हैं। उनका कोई कानूनी मामला था कि उनके ऊपर जाकर अभिषेक ने किसी और को बोल दिया था। वह कह रहे हैं क्योंकि वह इमोशनल आदमी है। पार्टी में रहकर 100% पार्टी का आदमी होकर कोई बोल सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन कल्याण दा का अभिषेक को किसी केस के लिए बोलना और 20 लोग जाकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से गद्दारी कर दें, ये एकदम अलग चीज है। सवाल पूछा गया कि 20 लोग जो सांसद छोड़ के गए हैं, उसमें से खास तौर पर किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचकर क्या आपको बहुत आश्चर्य हुआ? महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं अब भी बहुत इमोशनल पॉलिटिशियन हूं। मैं पार्टी को परिवार मानती हूं, आज भी मानती हूं। शुभेंदु मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हम जब एक साथ पार्टी में थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने जब पहले करीमपुर से चुनाव लड़ा, कोई मेरे साथ नहीं आ रहा था, तब मेरी पहली रैली में शुभेंदु आए। जब एक बार 2014 में मुझे कहीं लोकसभा से टिकट मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, मैं पूरी रात रोई। शुभेंदु ने मुझे बोला कि न बहन, हम तेरे साथ हैं। यह तो इमोशनल कनेक्शन रहते। यह अलग बात है कि शुभेंदु बीजेपी में चले गए और अब बात नहीं होती है, लेकिन इमोशनल या निजी संबंध तो कोई भूल नहीं सकता है। सवाल किया गया, सायोनी घोष को लेकर थोड़ा ताज्जुब तो हुआ होगा आपको, क्योंकि आप दोनों पार्टी में बहुत मुखर मानी जाती थी। महुआ मोइत्रा ने कहा, बिल्कुल, और सचमुच में मानती थी कि वह युवा ऊर्जा है और मुझे लगता था कि वह विपक्ष की राजनीति के लिए अच्छी है। बाकी जो है सब जगह इधर उधर गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय तो पार्टी छोड़े हैं। इन सब के लिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुझे बहुत अचरज हुआ कि जिसको यानी कि सायानी घोष को पार्टी ने इतने कम समय में इतना कुछ दिया है, एमएलए बनाया, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट बनाया और ममता बनर्जी की अपनी सीट जादवपुर सीट सौंप दी, इसलिए मुझे आश्चर्य बहुत हुआ। पर ठीक है, वो चली गई। कांग्रेस में विलय पर चर्चा पर सवाल पूछा गया। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ भी काम कर चुकी हैं और बीजेपी के साथ भी काम कर चुकी हैं। क्या लगता है कि ममता बनर्जी और आपकी पार्टी वैचारिक संकट से गुजर रही है? महुआ मोइत्रा ने कहा, एकदम नहीं। जब आप कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ काम किया तो वह वाजपेयी जी की बीजेपी थी। आज की बीजेपी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी के जो लोग हैं, अपने लोग हैं, वो भी जानते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नैतिकता थी जो आज बीजेपी सरकार में नहीं है। दूसरी बात कि वैचारिक लिहाज से हम हमेशा कांग्रेस के साथ हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस की सदस्य थी और वो एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए 3 बार अकेले बहुमत के दम पर सरकार बनाई और कोई ऐसा नहीं कर पाया। एनसीपी कभी अकेले सरकार नहीं बना पाई। खैर, हम बीजेपी के विरोधी हैं, कांग्रेस भी बीजेपी की विरोधी है, इसलिए 2029 में हम दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। सवाल रहा, जब इंडिया गठबंधन की बैठक थी तब आप विलय को लेकर बहुत चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने
कि पार्टी को लेकर महुआ मोइत्रा ने कहा कि इससे क्या, ये तो बीजेपी वाले खुद ही ऐसी चर्चा फैलाते हैं। राहुल गांधी ने क्या कभी कहा विलय के बारे में? ममता बनर्जी ने क्या कभी बोला विलय के बारे में? अभिषेक बनर्जी ने कुछ कहा विलय के बारे में? कहां से आया ये विलय? विलय ये लोग कर रहे हैं, वह भी कोई कागजी यानी कि शेल पार्टी के साथ 20 सदस्य विलय कर रहे हैं। विलय हम कहां कर रहे हैं? हम तो, लोगों ने कभी हमें कहा ही नहीं कि मर्जर करना है। हमने कहा एक एक की बराबरी पर गठबंधन होना चाहिए। सवाल रहा फिरहाद हाकिम को लेकर बहुत चर्चा है। वो ममता बनर्जी के इतने वफादार रहे एक तरह से कि अभिषेक बनर्जी उस तरह परिदृश्य में नहीं आए थे, तो उनका नंबर 2 माना जाता था। क्यों इस्तीफा दिया है उन्होंने? महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनको पूछिए, एक गद्दार क्यों गद्दारी करता है, इसकी वजह सिर्फ गद्दार बस बता सकता है। आप 2 ब्रैकेट में सबको रख सकते हैं, एक लालच के लिए और एक भय के लिए। तो वह किस ब्रैकेट में है ये वही बता सकते हैं। राजनीतिक आदर्श या नीति के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जाइए ना। जो दम शुभेंदु अधिकारी ने दिखाया वो दम दिखाइए ना। कौन रोक रहा है आपको? किसने रोका है? महुआ मोइत्रा से ये भी पूछा गया कि कभी बीजेपी में जा सकती है महुआ मोइत्रा। सवाल रहा कि जिन लोगों ने 20 लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरे दल में विलय किया, आप पार्टी के रूप में इसे कैसे चुनौती देंगे? महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 का नियम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कोई आज बोल दे कि हम अलग हो गए और अलग हो जाएं, लेकिन स्पीकर ने तो उनसे मुलाकात की है। स्पीकर तो सबसे मुलाकात करते हैं। स्पीकर ने तो हमको निकाल दिया था, तब भी हमसे मुलाकात करते थे। सवाल रहा, लेकिन अगर मान्यता दे दे तो फिर क्या होगा? मोइत्रा ने कहा कि मान्यता दे देंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। सवाल रहा कि क्या महुआ मोइत्रा कभी बीजेपी में जा सकती हैं? महुआ मोइत्रा ने कहा कि देखिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन और युवा अवस्था समर्पित कर दी पार्टी के लिए। मेरा एक ही मकसद है कि जिस देश में हम जन्मे थे, जो सेक्युलर भारत था, हम सब एक साथ रहते थे, सबके लिए विकास का सपना था। लेकिन बीजेपी ने यह सांप्रदायिकता का जहर इस देश में फैला दिया है और जो देश का बंटवारा कर रहे हैं, हम मरते दम तक इसका विरोध करेंगे। हम मानते हैं कि जब तक बीजेपी इस देश में है, जिस भारत को हम जानते हैं वह फिर वैसा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने दिन भी हम जिंदा हैं और पॉलिटिक्स में हैं, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे कि बीजेपी को हम कैसे हटा सकते हैं, और हम यह लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। महुआ मोइत्रा के इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।